हेलो जैन साथियों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए हैं। उन्होंने किस तरह से ग्रह त्याग करने के बाद इस लोगों को एक अच्छा मार्ग दिखाया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबके जीवन के उद्धार के लिए मार्गदाता बने। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। महामाया को बच्चे को जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई और फिर उनकी सगी बहन, महामाया की सगी बहन यानी कि राजा सुधोधन की साली प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया और उनके पूरे जीवन संभाल रखी और देखभाल करी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो सन्यासी साधुओं को पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि सुधोधन जी, आपका बेटा बड़ा होकर या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर कोई एक महान सन्यासी बनेगा जो समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, एक धार्मिक रास्ते पर चलने के प्रवचन देगा। चक्रवर्ती राजा बन जाएगा बेटा। इसकी तो राजा सुधोधन ने भी सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि शाक्य वंश का इकलौता वारिस है सिद्धार्थ, और अगर राजा नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। लेकिन दूसरा, मन के अंदर डर बैठाने का कारण एक ये भी बनेगा था, ऋषि मुनिया ने उनको भविष्यवाणी में बता दिया था कि वो एक सन्यासी भी बन सका है और घर परिवार सब कुछ छोड़ सका है। तो राजा सुधोधन का मन में थोड़ा डर बैठ गया कि भाई ये तो गड़बड़ है, पंगा हो जाएगा अगर घर छोड़ दिया तो, इकलौता वारिस है यही। तो इसका समाधान बताइए आप, समाधान क्या हो सकता है। तो साधुओं ने समाधान बताया कि इसका समाधान जी एक के है, इसका ब्याह कर दो। अगर आप आज इसकी शादी कर दोगे तो रुक जाओगा, घर गृहस्थी में बढ़ जाओगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने आगे जान तो रोकना है तो उसका ब्याह कर दो, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं किसी आदमी ने रोक सका है, सिर्फ उसकी पत्नी तय। शर्त यह है कि बस उसका ब्याह नहीं होना चाहिए। तो राजा सुधोधन ने सोचा भाई ठीक है, बात तो जायज है, सिद्धार्थ का शादी कर दे। राजपाट सब कुछ था, इसने नू तो बहन ही था कि भाई नौकरी लागण दो उसके बाद करांगे या घर बार बनाना दो, ऐसा तो कोई पंगा था ही को नहीं। तो सिद्धार्थ की शादी कर दी 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से इनकी विवाह कर दिया गया। यशोधरा से विवाह कर दिया। यशोधरा से इन्होंने राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। तो घर बार ठीक ठाक चलने लग रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी, अच्छी लाइफ जीने लग रहा था, गृहस्थी में मगन था। तो राजा सुधोधन जब इस बात का डर हो गया कि देव सन्यासी ने बन जावा, तो उसने आपका इस व्यक्ति के लिए, सिद्धार्थ के लिए एक अलग तरह महल बना दिया और उस महल के अंदर इसने हर एक वे सुख सुविधाएं दी जिससे इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती की तरफ रहा। यानी कि सुंदर सुंदर लड़कियां चुगरद घूमया कर दी, नौजवान व्यक्ति घूमया कर दे, अच्छा खाना बनाने वाले भी लोग सुंदर हुआ कर दे, हारी बीमारी दुख तकलीफ इसने कड़े भी देखने को नहीं मिला कर दी। यानी कि बचपन से इसके दिमाग के अंदर यह बात डाल दी थी कि सुख सुविधाओं से भरा हुआ है जीवन, जिसके अंदर कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। तो एक बार मौका लगा के न आपका सारथी चन्ना के पास ये गए सिद्धार्थ। इनके सारथी का नाम था चन्ना और इनके घोड़े का नाम था कंथक। सारथी के पास गए, चन्ना के पास की कहा कि चल मैंने आज तो घुमा लिया बाजार में, पिताजी विकट बाहर जा रहे हैं। मौका लगा के न राजमहल से बाहर निकल गई। रास्ते में जाते हुए इन्होंने 4 दृश्य देखने को मिले जो इनके जीवन का पहली बार इन दृश्यों से आमना सामना हुआ था। पहला दृश्य इनको देखने को मिला, एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात हुई। जब राजा को लेकर जाना लग रहे थे रथ में बिठा करके ना, राजा मतलब ये सिद्धार्थ को, बुद्ध तो इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा है, उससे पहले तो ये सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ को लेकर जाना लग रहा था चन्ना, तो इन्होंने कहा वो वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कुबर के चलने लग रहे थे, और चन्ना से कहा कि बोले ये कौन है, इसको क्या हो गया। चन्ना ने जवाब दिया कि महाराज बोले ये एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है। बोले बूढ़ा मतलब क्या, क्योंकि इसने तो कभी देखे को रखा था बूढ़ा। आपका राम महल में भी चुकर दे, नौजवान लोग रहा कर दे, और बूढ़ा का तो दूर दूर तक को मतलब है कौन बनया करता। बोले बूढ़ा मैं भी हूँगा। बोले हाँ बिल्कुल आप भी बूढ़े होंगे, और पिताजी भी बूढ़े होंगे। थोड़ा मन में सवाल उत्पन्न हो गए इसके, भाई कमाल की बात है, बूढ़ा की तो मैंने देखा है पहली बार या की चीज हुआ है। आगे गया तो उसने कोई बीमार व्यक्ति देखने को मिला, और फिर चन्ना से उसने सवाल जवाब करे कि ये कौन है, बोले इसको क्या हुआ, तड़फ क्यों रहा है। तो चन्ना ने फिर बताया कि बीमार व्यक्ति महाराज। बोले बीमार मतलब क्या, तो बीमार मतलब ये कि जिसका शरीर उसके हाथ में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता, प्रकृति से बाहर चला जाता है,
और तबीयत खराब रहने लगी, खाना नहीं भाओगे, इस तरह कुछ बीमारियां बताई कि इसका मतलब ये हुआ है। बोला मतलब मैं भी बीमार पड़ सकूं? तो चन्ना ने कहा बिल्कुल आप भी बीमार पड़ सकते हो, मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, पिताजी भी बीमार पड़ सकते हैं आपके, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो प्रकृति के हाथ में है। सिद्धार्थ के दिमाग में फिर कोई सवाल उत्पन्न होने लगे, भाई कमाल की बात है यार, पिताजी ने तो मेरे लग कभी देखा ने ये दृश्य कौन दिखाए थे। कुछ कदम और चलिया, कुछ समय तक गाड़ी चली आगे, उनकी बग्गी रथ के अंदर वो बैठे थे, तो उनको एक मृत व्यक्ति दिखा जिसका जनाजा लेकिन लोग जाने लग रहे थे और पीछे कुछ महिलाएं रोती हुई जाओ थी। तो सिद्धार्थ को वो दृश्य भी देखते ही मन में बहुत सारे सवाल उठे और चन्ना से पूछा कि बोले ये क्यों हो गया। तो चन्ना ने बताया कि ये मर गया। बोले मर गया मतलब? मर गया मतलब ये भगवान के पास जाना लग रहा है, इसके सांस चले गए हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा मतलब मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ आप भी मर जाओगे। और तुम? बोले मैं भी मर जाऊंगा। सिद्धार्थ ने पूछा पिताजी? बोले पिताजी भी मर जाओगे, मृत्यु तो निश्चिंत है, एक दिन सभी को मरना है। सिद्धार्थ के मन में दिमाग में फिर सवाल जानने लगे, जाड़ फैल गया चुकड़ता दिमाग के अंदर सवालों का, कि कमाल की बात है, पिताजी ने तो आज तक भी मृत्यु की चीजें नहीं बताई थी कि इंसान के साथ में ऐसा कुछ भी हो सके है। थोड़ी देर और आगे गई तो उन्होंने एक सन्यासी से मुलाकात हुई और चन्ना से पूछा कि बोले ये कौन है, इसको क्या हुआ? चन्ना ने बताया कि महाराज ये सन्यासी है। बोले सन्यासी मतलब क्या? बोले ये एक साधना के अंदर लीन है, योग अवस्था में बैठा हुआ और परमात्मा से बातें करने की कोशिश कर रहा है। बातें मतलब ये अपने सवालों को जानने की कोशिश कर रहा है कि इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर दुख क्या है और दुख क्यों है। साधु को देखते ही सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी और उसने मन बना लिया कि बनूंगा तो सिर्फ साधु बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, कि इसके अंदर तो बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। बोले मतलब कि ये देखो ये व्यक्ति चुपचाप बैठा है और अपनी योग अवस्था में ध्यान के अंदर लीन है, परमात्मा के अंदर लीन है, किसी प्रकार की कोई भी इसने टेंशन नहीं है, इससे बड़ा जीवन और अच्छा किसका उसका है। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा और चला गया महल के अंदर। महल में जाने के बाद अपनी पत्नी को बताया, अपनी माँ को बताया कि इस तरह का कुछ दृश्य मैंने देखने को मिले है और मैं ये चाहता हूँ। खलबली माच की ले भाई, जिसका डर था ये तो वो ही हो गया। जिस चीज थी इसने लुकाना लगा कर थे, बचाना लगा कर थे, तो उसे पड़ गया, सन्यासी बनने की सोच ली इसने। तो जब उन्होंने विचार किया कि भाई अब तो मेरे निकट जाना चाहिए घर बार छोड़ के ना, तब तक जो इनकी पत्नी यशोधरा थी वो भी पेट से थी और राहुल को जन्म देने वाली थी। कुछ समय बाद राहुल को जन्म दे दिया और फिर इसका जाना और भी औखा हो गया कि भाई लोग क्या कहोगे कि 2 महीने का, सॉरी 2 दिन का लड़का ना छोड़ के चले गया, किसा पिता है, कैसा है। तो फिर भी मन चंचल था, मन कह रहा था कि चल चल, क्योंकि जब तक यहाँ से जचे ना जो चीज तो ऐसा ही आकर है। तो उनका साथ सेम ये काम हो रहा था, जचने को लाग रही थी और मन में ये था कि ना कुछ तो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा घर बार। तो और अपनी पत्नी और माता को बता करके ने 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ अपने घर बार को छोड़कर घर त्याग कर करके न चले गई और जा करके न वनों में जंगलों में घूमने घर बार छोड़ के न चले गए। उसके बाद ये गए आचार्य अलार कलाम के पास, जिससे इन्होंने शाक्य वंश की इन्होंने शिक्षा ली। आचार्य अलार कलाम से इन्होंने शाक्य वंश की इन्होंने यहाँ से शिक्षा ली। और शिक्षा लेने के बाद इनसे ज्ञान लिया, थोड़ी देर देखा बाड़ा, कुछ समय तक अपना टाइम स्पेंड करे इनके साथ में, तो इनसे अंदाजा लगा लिया था कि उरा दाल कौन ही गड़ा है और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब जो इनके दिलो दिमाग के अंदर जो सवाल पैदा होने लग रहे थे उनका समाधान उड़ता कौन मिलता नजर आया। तो इन्होंने ये जगह भी छोड़ दी और यह जगह छोड़ने के बाद दूसरी जगह अपने जाने का फैसला किया। धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, दूसरी जगह ये धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र के पास गए। धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, यहां से इन्होंने योग की शिक्षा ली। योग की शिक्षा ली और ज्यादातर ये इसी चीज पे जीवन भर अमल करा है इन्होंने, क्योंकि
हम भी कोई भी मूर्ति देखा या कोई भी महात्मा बुद्ध का फोटो देखेंगे तो उसमें सिर्फ योग की अवस्था में बैठे हुए हमें मिलेंगे। तो यहाँ से इन्होंने योग की शिक्षा ली। योग की शिक्षा लेने के बाद भी इन्होंने अपने सवाल के जवाब को नहीं मिले और अंदाजा लगा लिया कि उन्हें भी अपनी दाल को निकला है। तो छोड़ के ना उनका भी साथ और चले गए यूपी की तरफ, सारनाथ के जंगलों में घूमने लगे। वहां पर उन 4 साधुओं से मुलाकात हुई। लिख ले वहां, थोड़ा आसान भी हो जाएगा। सारनाथ यूपी में है, जंगला में घूमे। जंगलों में घूमे और 4 साधु मिल गए, उनसे मुलाकात हो गई, उनसे बातचीत करे। बोले भाई कुकर के कहाँ आना हो रहा है। उन चारों साधुओं ने बताया कि भाई हम कुछ ना ज्ञान की तलाश में आए और हमारे दिमाग के दिलो दिमाग के अंदर कुछ प्रश्न है जिसका हमें जवाब लेना चाहो वहां, तो इसलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में दर दर भटकना लग रहे हैं। और सिद्धार्थ ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ, तुम तो देखने में भी राजा के पुत्र, और वाकई में राजा के पुत्र थे। एक अट्ठा कट्टा चौड़ा शरीर और चेहरे पर एक चमक थी। तो बोले तुम कैसे? बोले मैं भी ज्ञान की प्राप्ति में निकला हूँ घर को छोड़ करके ना, मेरे दिमाग के अंदर भी कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर चाहता हूँ, जिसका मैं उत्तर चाहूँ। तो ठीक है भाई, यही बात है। चारों पांचों भाई इकट्ठे होके ना ध्यान पर बैठ जाएंगे और सारनाथ में ही पांचों मिल करके ना लगातार 6 वर्ष तक सारनाथ में पांचों साधु 6 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या करें, ध्यान लगावा बड़ा कि भाई हम हमारे प्रश्न के जवाब मिल जाए। और ध्यान ध्यान एक ऐसी चीज है कि जिससे इंसान जितने जी भी परमात्मा तक बात कर सकता है। और अगर ध्यान को एक सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल गहरे चिंतन मन से अगर सोचे तो पुनर्जन्म को भी व्यक्ति याद कर सकता है, इसी इतिहासकार या फिलोसफरों का कहना है। 6 वर्ष तक बड़ा कठिन ध्यान करया और इतनी तपस्या में लीन हो गए थे, अपने आप को इतना कष्ट देने लग गए थे महात्मा बुद्ध भी या सिद्धार्थ भी उस टाइम पे। पहले खाना खाया करते दिन में तो 3 बार, फिर 2 टाइम पे गए, फिर 1 टाइम पे गए, फिर 2 दिन में 1 बार खाना खाने लग गए, फिर 4 दिन में 1 बार खाना खाने लग गए। धीरे धीरे इनका टाइम पीरियड घटता गया और ये आगे 1 हफ्ता में सिर्फ 1 टाइम और 1 चावल, सिर्फ 1 चावल का सारे जीने लग गए थे। इनका शरीर बिल्कुल सूख के ना काटा की तरह हो गया था और अपना भक्ति के अंदर इतना लीन हो गए थे कि इनको कोई भी असर नहीं था कि भाई धूल मिट्टी क्या चढ़ने लग रही, भूखा पीछा कुकर पड़ा, किसी बात का भी कोई, अपना ध्यान के अंदर इतना मगन हो गए थे कि पता है कौन सा शरीर कड़ा है और मेरी आत्मा कड़ा है। और एक बार बता जाओ कि सांस भी किस तरह लिया कर दे, अपनी नाक और मुंह को बंद करके ना कानों से हवा निकालने की कोशिश करा कर दे, कानों से सांस लेने की कोशिश करा कर दे। अगर आप ट्राई करके देखोगे तो इतनी गर्म हवाएं निकलेंगी, सारा शरीर बिल्कुल जड़न लग जाएगा। इतनी कठिन तरीका से ये तपस्या करा कर दे। लेकिन इतना कठिन तपस्या करने के बाद भी इन्होंने देखा कि भाई मेरे जो सवाल है मेरे दिलो दिमाग के अंदर, उनका तो ज्ञान मने भी कौन मिले। 6 वर्ष तक लगातार साधना करने के ध्यान लगाने के बाद भी भगवान राजी को नहीं, तो कमाल की बात है। भगवान राजीव भी को नहीं आया तो इनकी मन उठ गया इस पता है। और एक महिला जाना लग रही थी, धीरे धीरे आँख खोल के ना थोड़ा थोड़ा उसका नहीं देख लिया, बोले कौन जा है। चारों साधु बाकी थे, 4 जो उसका गेले थे, वे नाराज हो गए, बोले कमाल का बंदा यार, तू तो तेरा धर्म भ्रष्ट करेगा, गेले हमारा भी करेगा, तू चला जा, तेरी मेरी पैर कौन पड़े। और उसने उस महिला से सीखने को मिला क्योंकि वो शायद खीर लेके आई थी। कुछ लोग अलग अलग कहानियां है इसके ऊपर, वो उनके लिए खीर लेके आई थी खाने खातिर कि भाई क्योंकि पहले लोग ऐसे हुआ करते, कोई भी साधु देख जाता, ऋषि मुनि देख जाया करता तो उसकी सेवा करना अपना कर्म धर्म मान्या कर दिया। और आज तो लाठी मार लग जा, लेकिन मजबूरी है लाठी मारना भी। आज आप किसी साधु ने दान दे जा, ठेका पर जाके दारू पींदा पाओगा तो मारे भी क्यों नहीं। तो वह महिला उनके लिए खीर लेके आई थी। महात्मा बुद्ध ने भाई देखा महिला को अलग देशी, हाँ खीर आ गई भाई, भूख लग रही थी तकड़ी, क्योंकि मन उठने लग गया था साधना पे, तो कोई बात बन दी। तो बाकी साधु अपने ध्यान में लीन थे और इसने जाके खीर खा ली। बाकी ने बेरा बेटा भाई धोखा कर दिया इसने, इसने पाछे तो खीर खा ली, इसने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये खुद तो पाप का भागी बना ही बनेगा, अकेला हमने भी बनाओगा। तो इसलिए उनको कहा कि तू चला जा, तेरे साथ हमारी पैर को नहीं पड़ा है। उनको दबा दिया और चारों बैठ गए सारनाथ में ही, वहीं पर जड़े बैठे थे और चले ध्यान के अंदर फिर लीन हो गए। महात्मा बुद्ध को निकाल दिया अपने श्वास से, महात्मा बुद्ध चले गए। फिर ये उनको छोड़ करके ना चले गए और बोध गया, सारनाथ बोध गया, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति। लिख लेते हैं 1 मिनट, ये नीचे लिख लिया आगे।
बोध गया निरंजना नदी के तट पर। निरंजना निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ गए और ध्यान लगाने खातर बैठ गए। कुछ टाइम बाद इनके ज्ञान की प्राप्ति होगी। महापूर्णिमा के दिन, ये एक विशेष दिन है इनके लिए। तो महापूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बता जावे इनका शरीर का पीछे जिस तरह पे मूवी वगैरह में देखा अगर कोई देवता प्रकट होगा, कोई भगवान प्रकट होगा, तो इसका पीछे चक्कर सा घूमने लग जाएगा सर का पीछे। चुकर देता है मतलब चिमकारा लेकर, जैसे सूरज उगता हुआ सूरज, इस तरह की चीज दिखने लग जाकर। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सेम इनके साथ ऐसे घटित हुआ। इनका सिर का पीछे तो तिरंगे निकलने लगी, जैसे सूरज चमकता हो, सूरज का तस्वीर देखा करा। तो इस तरह से इनका लिखना शुरू होगी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी महापूर्णिमा के दिन। और यो एक विशेष दिन है इनके जीवन के लिए। तो क्योंकि यह चीज किसी का भी हाथ में नहीं होती कि भाई उसका जीवन जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, और कोई विशेष कोई भी काम कब होगा। तो इनका जन्म हुआ था वो भी महापूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी इनको इसी दिन हुई थी। और इनका महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है, इनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। तीनों काम इनके एक के दिन हुए थे। बड़े ताजुब की बात है नहीं। जिस तरह से अपन अंदाजा लगा के देखो, आपका जन्म 5 अगस्त को हुआ है, आपका हाथ में को नहीं कि जन्म 5 अगस्त नहीं होगा। आपकी मृत्यु भी 5 अगस्त नहीं हो जाए, आपकी नौकरी भी 5 अगस्त नहीं हो जाए, लाग जाए आपका ब्याह भी 5 अगस्त नहीं हो जाए, आपका बालक वो भी 5 अगस्त नहीं हो जाए। बड़ी ताजुब की बात होगी फिर या तो सेम इनके साथ भी यही हुआ। इनके जीवन के अंदर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इनका जन्म हुआ, घटनाएं नहीं, अपॉर्चुनिटी जिसको बोल सकते हैं, या भाई फायदा हुआ है। जन्म हुआ वो भी महापूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी महापूर्णिमा के दिन, महापरिनिर्वाण हुआ वो ही पूर्णिमा के दिन। तीनों काम एक ही दिन को है। तो ये भी एक बड़ा लॉजिक है इसके अंदर, भगवान की देन है। तो 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और फिर ये बड़े खुश हो गए और बाजे बाजे गए भाई, चलो तो ज्ञान मिल गया भाई, तो फट्टे चक देंगे। और जाना लगे रास्ते में, सारनाथ में पहुंचे सबसे पहले। सारनाथ में जाके उन्हें 4 साधु तो मुलाकात, बोले हाय मित्र क्या हाल, बोला मिला कुछ, बोला नहीं भाई लग तो कुछ नहीं, चलना लग रहा काम। तो महात्मा बुद्ध से उन लोगों ने पूछा, बोला तुम्हें कुछ ज्ञान मिला? महात्मा बुद्ध ने कहा बिल्कुल हाँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सारनाथ में बैठे साधुओं ने कहा कि बोले मार तो यकीन को नहीं, ये मानस थोड़ा सा यकीन भी कौन करा करता नहीं। बोले हम तो कौन मानना इस बात ने। बोला कैसे मानोगे? बोला कुछ बता, हम सवाल कराएंगे। बोला ठीक है आओ बैठेंगे। बैठ गए महात्मा बुद्ध एक पेड़ का चबूतरा पर बैठ गए ऊंचे, और वे नीचे बैठ गए चारों, क्योंकि गुरु से शिक्षा लेनी हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठना होता है। चारों सारनाथ के साधु थे नीचे बैठ गए, महात्मा बुद्ध ऊपर बैठ गए और लगे फिर बातचीत करने। उन्होंने कुछ सवाल पूछे अपने अपने कि चल भी या बता, अगर तने ज्ञान की एक व्यक्ति क्या करा कर जाता तने पूछा कर, अच्छा तने ज्ञान मिल गया, चल तू बता फिर मृत्यु का मतलब क्यों है? महात्मा बुद्ध ने अच्छे तरीके से जवाब दे दिया, मृत्यु मतलब क्या है? मृत्यु मतलब एक निश्चिंत पॉइंट है जिसका मन बेरा भाई, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चिंत है। अच्छा तो दुख क्या है? फिर उन्होंने अगला सवाल पूछे, दुख इच्छाओं का कारण दुख है, जितनी इच्छाएं होंगी व्यक्ति उतना ही दुखी होगा। 2-3 क्वेश्चन थे इनके जो सवाल थे भाई परखण खातर इन्होंने पूछा। तो महात्मा बुद्ध ने उनके सवाल जटाजट दे दिए और बता दिया कि भाई नोनो बात तो इनका संतुष्ट वाक्य में भाई तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में। चलो एक साफ कर दें इसने, एक बार देख लीजिए आप। उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। और उपदेश देके जाना लग गए, आगा आगा बढ़ते चले गए। तो लोग इनके शिष्य इनके साथ जुड़ते गए, मतलब जहाँ भी खड़े होकर 2 बात अगर कर लेंगे तो वो इनका दीवाना हो जाया करता, और लोग इनके पीछे पीछे चलते गए, काफिला बढ़ता चला गया। एक घर वादा करके आए थे कि एक समय के बाद जब मेरे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो मैं घर जरूर आऊंगा। तो ये राजगृह की तरफ जाना लग गए। तो वहां पर अपने राजगृह में पहुंचे और अपने परिवार को भी उपदेश देके नहीं वहां से आए।
और जब ये वापस आना लग गए थे तो इनकी पत्नी थी यशोधरा, यशोधरा ने राहुल को कहा, राहुल भी उस टाइम पर अच्छा बड़ा हो गया था, समझना लग गया था, और कहा कि जाओ अपने पिता से विरासत में लेके आओ कि वे तेरे लिए के लेके आए हैं। विरासत में एक साधु व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति के देश का था। बड़ा ही झटका लगने की बात है यह भी। तो राहुल दौड़ते हुए उसके पिताजी के पास गया कि बोला पिताजी मेरे को माँ ने भेजा है और मुझे विरासत में मेरी विरासत चाहिए, आप क्या मेरे लिए इकट्ठा करके लेके आए हैं, मुझे विरासत दीजिए। चिंता का विषय हो गया सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के लिए भी, और चिंतन मन से सोचा कि मैं लोगों ने यह बात कहूँ कि भाई पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, मोह माया सब कुछ बकवासबाजी है, इन चीज़ों तक निकलो और सारे के सारे एक धार्मिक समाज की धार्मिक यात्रा की तरफ निकलो। अगर मैं मेरे बच्चे ने धन दौलत की बातें बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। सिद्धार्थ अपना पिता का इकलौता वारिस था, छोड़ के न साधु बन गया। बात आ गई राहुल की। राहुल उसके पिता का यानी कि महात्मा बुद्ध का एक लड़का था और अपने पिताजी से विरासत मांगने गया था। महात्मा बुद्ध जब राहुल की उंगली पकड़ करके न लेके आए तो उसको भी अपने साथ भिक्षु बना चुके थे, यानी कि अपना खुद का बेटा लग इसने धमकी शिक्षा दे दी और उसको भी भिक्षु बना दिया। यह दृश्य देख करके न राजा सुद्धोधन के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने सोचा भाई एक छोरा तो चला गया था, हाथमती पोता भी चलेगा, अब राजपाट न कौन संभालेगा, बड़ी दिक्कत होगी। अपने बेटा लग भी इन्होंने अपने राहुल, सॉरी ये तो गलत हो गया भाई, राहुल आया और अपने बेटों को भी इन्होंने अपने संघ के अंदर शामिल कर लिया। धीरे धीरे इनका जो काफिला है, इनका संघ बढ़ने लग गया और विकास करने लग गया। विकास करते करते लोग इनके साथ जुड़ने लग गए। और एक बार आनंद ने कहा कि भाई आनंद इनका एक प्रिय शिष्य रहा है, लंबे समय तक इनके साथ रहा है। महापरिनिर्वाण इनका जब हुआ जब भी वो इनके साथ था, तो उसने कहा कि महात्मा जी, बुद्ध को कहा कि आप महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लीजिए। महिलाओं को क्यों नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि वो भी तो शिक्षा लेना चाहती हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, महिलाओं को संघ में शामिल नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला इसका कुछ रीजन है, महिला को ही देख के खुश नहीं है, तो महिला को संघ के अंदर शामिल करना ठीक नहीं है। और सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि नहीं महाराज, आप बात को समझो, महिलाओं को भी संघ में शामिल करना जरूरी है, बात नहीं बनेगी। महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया, लेकिन अड़ गया आनंद, बोला ना जी, मान जो, कर लो शामिल। तो महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लिया। बड़ी जिद्दी वो थी, बहसबाजी होने के बाद, तर्कशील बातें होने के बाद, इनकी जो महिलाओं को अगर पहली धमकी दीक्षा इन्होंने दी थी, संघ में शामिल कर लिया। और जिसको पहला उपदेश दिया था महिला में, वह कोई और बाहर की नहीं थी बल्कि इसकी खुद की माता थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी को ही इन्होंने पहला उपदेश दिया। घर से शुरुआत हो, अगर अच्छा बुरा काम की, अपनी माता को ही पहला उपदेश दिया। दूसरा उपदेश इन्होंने एक डांसर थी, नर्तकी थी, अमरपाली, इसका भी रहस्य है एक। अमरपाली को इन्होंने दूसरा उपदेश दिया, या भी फिर इसकी संघ का हिस्सा बनेगी। धीरे धीरे इनका संघ बढ़ता चला गया। और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब महात्मा बुद्ध ने कहा था, मैंने नहीं, ये शब्द मेरी नहीं है, कि अगर महिलाओं की संघ में एंट्री होनी शुरू होगी, प्रवेश होना शुरू हो गया, तो ये संघ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये बुद्ध धर्म ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। अब क्यों कहा था, शायद किस लिए कहा था, ये तो हम धीरे धीरे पता चलेगा। तो यो बात होगी, अर्थ तक चले गए। महात्मा बुद्ध ने ज्यादातर समय अपना शाश्वती में ही निकाला है, शाश्वती में अपना अधिकतर समय इन्होंने निकाला है।
शाश्वती जाते समय बीच में एक जंगल आया करता और उस जंगल में उंगली मार नाम का डाकू रहा करता, बड़ा खतरनाक डाकू था। पूरा गांव उससे थर थर कांपया करता, उड़े के लोग टपया कर दे तो पूरा झुंड बना के टपया कर दे, एक एक व्यक्ति वहां से बिल्कुल नहीं टपया करता। और शाम का टाइम होने लग जाता तो अपना काम छोड़ दिया करते कि सवेरे चले जाएंगे, लेकिन रात ना रिस्क नहीं लेवांगे। महात्मा बुद्ध जब जाने लग रहे थे जंगल के अंदर तो गांव के लोगों ने कहा कि सन्यासी रुक जाओ, महात्मा जी रुक जाओ, आप ये गलत कर रहे हैं, यहाँ मत जाओ। बोले क्यों? यहाँ पे बोले उंगली मार नाम का डाकू रहता, बड़ा खतरनाक है। बोले क्या था? कितना खतरनाक है? बोले वो इतना खतरनाक है कि लोगों ने मार के ना उसकी आंगली काट के अपने गल में टांग ले है, अपनी पहचान बनाने खातर, अपनी पब्लिसिटी करने खातर, अपना गुंडागर्दी फैलाने खातर। महात्मा बुद्ध ने कहा बोले चलो ठीक है देखते हैं और मिलते हैं। अंदर गए जंगल के, जाने लग रहे थे, धीरे 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 पीछे से आवाज आई, बोले सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध ने मुड़ के भी कौन देखा और चलते रहे धीमे धीमे कदमों के साथ। पीछे से डाकू ने फिर आवाज मारी उंगली मारने की, बोले सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध नहीं रुके और चलते रहे। आगे जाने के बाद थोड़ा कुछ देर आगे बढ़े तो डाकू बाजा बजाया और महात्मा बुद्ध के सामने खड़ा हो गया अपना हथियार लेकर के, ने बोले सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो रुका हुआ हूं, तू रुक जा। सन्यासी वो उंगली मार बोला कि सन्यासी तुझे मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध ने कहा मुझे डर नहीं लगता, तुझे डर लगता है। छोमा भर गया, बिल्कुल आग बुबला हो गया उंगली मार, और बोले मैं डरता हूँ? बोले मेरे किससे सुन के देख, सारा गांव मेरे तक काम पर, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे का नहीं आ जाए, और तू कहा बोले मैं डरता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा बोले अच्छा तो कुछ भी कर सकता है? बोले हाँ कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने कहा वो पेड़ दिख रहा है, जाओ उसकी एक टहनी तोड़ कर लेकर आओ। उंगली मारने सोचा, बोला नहीं क्या कहूँगा भाई, कितने आदमी मरवाने हैं, इन्होंने छोटा सा काम बताया। बोला तू एक टहनी की बात कर, मैं पूरा पेड़ पाड़ ले आऊंगा उड़ता है। बोला नहीं सिर्फ एक टहनी तोड़ कर लाओ। उंगली मार गया और पेड़ की एक टहनी तोड़ के ले आया और महात्मा बुद्ध को दे दी, बोला ये ले पकड़। महात्मा बुद्ध ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, जाओ भी इसको वापस जोड़ दो। उंगली मार हंसने लगा, बोले वापस जोड़ दो? टूटी चीज को कैसे वापस जोड़ सकता हूँ? जो टूट गई तो एक बार टूट गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही तो तुझे समझाना है कि तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना आसान नहीं होता। तुमने जो लोगों को मार करके उनकी उंगलियां गले में टांगी हुई हैं, उनको काटना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जोड़ना उनको आसान नहीं होता। किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेकर के तुम अपने आप को बहादुर कहते हो, ये तो कायरता की निशानी है। अगर तुम्हें किसी से लड़ना है मुकाबला करना है तो उसके सामने जाओ, छुप छुप के वार क्यों करते हो? और तुम कहते हो कि मैं सन्यासी होकर डरता हूं, मैं नहीं डरता। उंगली मार तुम डरते हो, तुम्हें डर है इसलिए तुम रात को बाहर निकलते हो, दिन में तुम लोगों के सामने नहीं आते। तुम किसी भी भीड़ के अंदर जाके प्रवेश नहीं कर सकते, अकेले व्यक्ति के साथ तुम मुकाबला कर सकते हो, धोखे से उसको मारते हो, उंगली काटते हो, डरते तो तुम हो। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुन करके ना उंगली मार का हृदय परिवर्तन हो गया और महात्मा बुद्ध के पांव में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। अपने की हुई गलती का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा। महात्मा बुद्ध ने उंगली मार को उठाया और कहा कि उंगली मार, जो समय चला गया, जो बीत चुका है, अब उसके ऊपर बहस करना भी हमारे लिए बेकार होगा। अच्छा होगा कि अब तुम अपने आगे के बचे जीवन को एक अच्छे मार्गदर्शन पर लगाओ और लोगों की भलाई सच्चाई के लिए जीवन व्यतीत करो। लोग बाहर खड़े बाट देखने लग रहे थे कि कद सन्यासी की लाश बाहर पड़ी पाओगी और हम ठाके ने इसका भाई आगे काम तमाम करांगे, देखांगे। लेकिन लोग खड़े के खड़े रह गए। जब बाहर तय गया तो अंदर तय गया, बाहर तक गया तो एक व्यक्ति अंदर था, महात्मा बुद्ध, लेकिन आए तो दो, क्योंकि महात्मा बुद्ध के साथ साथ भिक्षु के कपड़े पहने हुए उंगली मार भी साथ साथ चल रहा था पीछे पीछे। लोग देख करके न डर गए और घबरा गए कि उंगली मार, भागो 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 भागो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि रुको, भागते क्यों, डरते क्यों, किससे भागते हो? बोले महाराज जी ये उंगली मार है, मार देगा आपको भी और हमें भी मार देगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब ये उंगली मार नहीं रहा, अब ये भिक्षु हो गया, सन्यासी हो गया है। अब ये वो उंगली मार नहीं रहा जो लोगों की उंगलियां काटता था, अब ये वो भिक्षु हो गया है जो लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगेगा। और सेम ऐसा ही हुआ, जिसके नाम से भी लोग थर थर कांपते थे, उंगली मार, लोगों की उंगलियां काट करके अपने गले में टांगता था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से वही उंगली मार झुक कर करके ने लोगों के घर घर जाकर के ने भिक्षा मांगने लगा। इसको कहते हैं ज्ञान। महात्मा बुद्ध के उपदेश देने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन हो गया उंगली मार के अंदर, तो उंगली मार का भी हृदय परिवर्तन हो गया और सब कुछ त्याग करके ने महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करने लगा और घर घर जाकर के ने भिक्षा मांगने लग गया।
एक बार एक गांव का व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को इनवाइट कर दिया खाना पर और न्योंदा दे दिया, भैया आ जाइए आपकी दावत है। उसने धोखा था, कुछ जहर वगैरह मिला दिया, कुछ मास्क कुछ चीजें मिला दी। तो जिस तरह महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने लगी और अपना जीवन उनकी नष्ट होता दिखने लग गया। महापरिनिर्वाण जब उनके महापरिनिर्वाण हुआ तो उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि भाई उस तारीख ने उस डेट ने मेरा महापरिनिर्वाण हो जाएगा, आनंद को बता दिया था। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण हुआ था। 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण इनका 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 80 साल तक जीवित रहे थे, 80 वर्ष तक जीवित रहे और अपने देश को एक अलग मार्गदर्शन देकर गए, जिसको लोगों को धार्मिक शिक्षा और सामाजिक भाईचारे की बातें बता करके न गए हैं। इनका मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण के बाद इनको शरीर को 8 भागों में बांटा गया। इनके शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटा और 8 जगहों पर अलग अलग जगहों पर 8 प्रकार के स्तूप बनवाए गए, यानी कि 8 स्तूप बनवाए, 8 स्तूप बनवाए। ये थी महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी। धीरे धीरे फिर महात्मा बुद्ध का जो बना गया था धम्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मा शरणम गच्छामि, 3 त्रिरत्न दिए हैं और लोगों को एक मार्गदर्शक बनकर गए हैं। उनका आखिरी जो मरते वक्त महापरिनिर्वाण के समय उन्होंने उपदेश दिया था वह था अपने दीपक स्वयं बनो, जो बिल्कुल लागू होती है बात। और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई एक बात है कि आप किसी भी चीज को इसलिए मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है, या कोई चीज सदियों से चलती आ रही है या सभी लोग उसको मान रहे हैं, आप भी उसको मानने नहीं लगे। ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। किसी भी चीज को पहले देखो, परखो, समझो, उसके बाद उस चीज पर यकीन करो। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए ये उपदेश हैं। तो कैसी रही हमारी क्लास? अगर कुछ भी इसके अंदर रह गया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।